नमस्कार हमारे सभी प्यारे साथियों को। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड लेक्चरर जो है मेंस का जो सिलेबस है उसके बारे में। स्क्रीनिंग हटा दिया गया है। अब जो है 2 पेपर इसमें देखने को मिलेंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है वो ग्रामर से रिलेटेड होगा और उन सभी कैंडिडेट्स के लिए भी खुशखबरी है जिनकी ग्रामर पे अच्छी खासी कमांड है, जो लगातार कई वर्षों से ग्रामर जो है पढ़ाते आ रहे हैं या प्राइवेट स्कूलों में जो काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनको यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा देखने को। और रही बात, एक रियल टेस्ट होगा ये, अब जाके ऐसा लग रहा है। मैं अपना अगर पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में दूँ तो मुझे रियल में पहली बार ऐसा लग रहा है कि हाँ, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अब जाके देखने को मिल सकते हैं स्कूलों में। किसी भी चीज़ की अगर बात करें, किसी भी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट का नॉलेज है वो कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। इस सिलेक्शन के बाद जो भी कैंडिडेट जो फाइनल सिलेक्शन जिनका होगा, कहीं न कहीं ये मान के चलिए आप अच्छे खासे वो अपनी सब्जेक्ट पे कमांड होगी, तब जाके ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें ओवरऑल दोनों सब्जेक्ट देखे जाएँगे। सब्जेक्ट की अगर बात करें, लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों पे जिसकी कमांड होगी वही बाजी मारेगा यहाँ पर। एक पोर्शन से काम नहीं चलने वाला। और लिटरेचर की बात करें, लिटरेचर काफ़ी हद तक रट के भी काम चल सकता है, मेरा अपना मानना है। और लेकिन ग्रामर में आप रट के नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जो है फॉर्मूले और जो एक रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। और ग्रामर की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, लिंग्विस्ट आपने सुना होगा, लिंग्विस्टिक किसी यानी कि वैज्ञानिक से कम नहीं है, मेरा अपना मानना है, फिर से कह रहा हूँ मैं, क्योंकि भाषा वैज्ञानिक कहा जाता है उनको। और भाषा जो है चिंतन को बढ़ावा देती है, सोचने समझने के लिए मजबूर करती है। और चिंतन लेवल का अपने पढ़ाई होगा जब, अगर हम अध्ययन की बात करें, जब स्टडी की बात करें, तो मेमोरी लेवल आपने पढ़ा होगा, आपने अंडरस्टैंडिंग लेवल पढ़ा होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल पढ़ा होगा। ये अलग अलग टाइप के जो हैं लेवल हैं। और चिंतन जो है आम नागरिक की पहचान नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं चिंतन वही करेगा, सोच विचार करना, लेकिन एक पॉजिटिव वे में। अब देखिए, इसमें ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, 3 घंटे का टाइम है। इसमें देखिए, एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर हमें दिया हुआ है यूनिट फर्स्ट में। यूजेस यूजेस ऑफ टेंसेज एंड कंडीशनल सेंटेंसेज, टेंस के बारे में है और इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में है। बहुत अच्छा यहाँ पे टॉपिक है, ठीक। टेंस बेसिक आपने सीखे होंगे, थोड़ा सा एडवांस भी सीखने की ज़रूरत है। और कंडीशनल सेंटेंस कैसे क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑलरेडी हम करा भी चुके हैं, बहुत कम से कम 8 से 10 वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगे। टेंस पे बेसिक वीडियोज भी बना रखी हैं, आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। और रही बात ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंसेस सारे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हमारे पास है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, सेकंड यूनिट है टेस्ट ऑफ वोकेबलरी करके दिया हुआ है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें हमारे पास है। वोकेबलरी के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होता है, जैसे आपने होमोफोन सुना होगा, होमो मीन्स होता है सेम, निम का मतलब होता है, यहाँ पे अगर बात करें स्पेलिंग सेम रहती है। जैसे हम बात करें, बैंक होता है BANK, एक बैंक मीन्स होता है किनारा, एक बैंक मीन्स होती है जैसे हम जो बैंक होता है संस्था टाइप की, ठीक है। तो बैंक की स्पेलिंग सेम रहती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम रहता है, लेकिन मीनिंग में अंतर आता है। होमोफोन में क्या होता है, देखिए, होमो सेम है और फोन का मतलब साउंड, साउंड सेम आएगी। जैसे आप प्रिंसिपल या प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे फोन सेम है, लेकिन स्पेलिंग थोड़ा अंतर होता है। एक में PL होता है, एक में PLE होता है। एक सिद्धांत वाला है, एक प्रधानाचार्य है, मुख्य वाला है। तो ये होमोफोन, होमोनिम, पॉलीसेमी, होमोग्राफ सब हमने कराए हैं। चैनल पे आपको ढूंढना पड़ेगा, मटेरियल ऑलरेडी बम्पर आपको मिल जाएगा इसमें। LT लेक्चर के लिए फ्रेजल वर्ब से, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, स्पेलिंग से रिलेटेड, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द टेक्स्ट है, प्रोज पोइट्री दोनों का आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जो यूनिट नंबर 4 है टेस्ट ऑफ राइटिंग, इसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच आपको देखने को मिलेंगे, इनके यूजेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कराए हुए हैं हमने, फिगर ऑफ स्पीच भी कराए हुए हैं।
टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ लेटर राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग लेटर राइटिंग जो ऑलरेडी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, इंटर में करा रहे होंगे। रिपोर्ट राइटिंग इससे पहले भी था, अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट राइटिंग नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है उसमें कि चेंज होते रहता है, अभी मैं श्योर नहीं हूँ उसमें है कि नहीं है इस बारे में, ठीक है, क्योंकि अभी आर्टिकल और इन्विटेशन वगैरह उसमें लेटर राइटिंग का देख रहे थे, रिपोर्ट राइटिंग नहीं आया था हाफ ईयरली की अगर मैं बात करूँ तो। अदरवाइज जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो किसी घटना के घटित होने की बात होती है, तो इसमें पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन हमने बनाए हुए हैं, क्वेश्चन कहाँ पे बना रखे हैं, केवीएस टीजीटी पीजीटी नाम से आपको मिल सकते हैं। केवीएस की जब प्रिपरेशन करा रहे थे उस टाइम पे हमने बनाए हुए हैं। पेपर सेकंड में आपको देख के रिनेसा मिलेगा और मेटाफिजिकल पोइट्री मिलेगी, गॉथिक नोवेल, प्री रैफलाइट्स, पोस्ट मॉडर्निज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, डिकंस्ट्रक्शन, जेक्स डेरिडा वाला आपने सुना होगा, इंटरटेक्चुअलिटी, बैलेड, सोनेट, एलेजी, ओड, मीटर, हीरोइक, काप्लेट, कैथारसिस, हमार्सिया, असाइड, क्रोनिक प्लेज एंड ट्रेवलॉग्स। सिस्टमेटिकली आपको जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा सारा आपको यहाँ पे कंटेंट देखने को मिलेगा। हो सकता है मैक्सिमम जो है आपको इस बार वेबसाइट पे देखने को मिले, क्योंकि इससे पहले भी हमने उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन कराई थी। बहुत सारे जो हैं अपने नोट्स, मॉक टेस्ट फ्री में हमने जो पीडीएफ्स वगैरह हैं प्रोवाइड की थी, लेकिन उस तरीके से बात करूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे शेयर करने में, लेकिन उस तरीके का कॉपरेशन मैंने देखा नहीं आज तक यूट्यूब में मिला हो। मैं बात करूं अन्य जगह की तो आपको पता है भारी भरकम फीस ली जाती है, हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट कराया गया था उत्तराखंड एलटी में भी, लेकिन उसके बाद भी जब उस तरीके से कॉपरेट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं मज़ा नहीं आता उन चीज़ों में, क्योंकि हम भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं, अपनी क्लासेस में इतने थक जाते हैं, उसके बाद शाम को इतनी एनर्जी नहीं रहती है, एनर्जी का लेवल एकदम डाउन रहता है। यूनिट सेकंड में आप देखिए पोइट्री है, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, टेनिसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, डब्ल्यू बी येट्स, स्टीफन स्पेंडर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सरोजिनी नायडू, ए.के. रामानुजन एंड कमला दास। यूनिट 3 में है एसेस करके है, देखिए फ्रांसिस बेकन, चार्ल्स लैम, विलियम हैजलिट, बर्ट्रैंड रसेल, ए.जी. गार्डनर, एम.के. गांधी, खुशवंत सिंह, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे करा रखे हैं, आप जाके वॉच कर सकते हैं, एक भी टॉपिक इसमें से बचेगा नहीं ऐसे वाले से। विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, टेनिसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, इसमें भी मैक्सिमम हमने कराए हैं। स्टीफन स्पेंडर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सरोजिनी नायडू, ए.के. रामानुजन, कमला दास, सब कराए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। उत्तराखंड एलटी लेक्चरर में या एमपी टेट सीरीज आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी। नोबल, हेनरी फील्डिंग, टॉमस हार्डी, वर्जीनिया वुल्फ पे करा का जब उत्तराखंड एलटी के टाइम पे करा दे, एम फॉस्टर भी, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, राजा राव, अमिताभ घोष, अरविंद अडिगा सब कराए हुए हैं। एक हेनरी फील्डिंग को छोड़ दिया जाए तो, हेनरी फील्डिंग और टॉमस हार्डी को, ये दो हमने नहीं कराए, ये हम जल्दी ही करा देंगे चैनल पे। इसके अलावा ड्रामा में विलियम शेक्सपियर, बर्नार्ड बर्नार्ड शॉ, हैरल्ड पिंटर भी करा के, गिरीश कर्नाड भी है, टैगोर, विजय तेंदुलकर, महेश दत्तानी सब करा के। विलियम शेक्सपियर आपको मैक्सिमम इसके बारे में तो क्या ही बोलें, शेक्सपियर के बारे में आपको दुनिया भर का कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब पे। बर्नार्ड शॉ ये दोनों को हम करा देंगे अपनी तरफ से जितना पॉसिबल हो पाएगा। इसके अलावा यूनिट 6 में बात करें शॉर्ट स्टोरी, ओ हेनरी, गाइडे मोपासा, अर्नेस्ट हेमिंगवे, शशि देशपांडे, रस्किन बॉन्ड एंड अरुंधति रॉय। शशि देशपांडे और अरुंधति रॉय, गाइडे मोपासा, ओ हेनरी, इन पे हमने कराया हुआ है, ठीक है। अर्नेस्ट हेमिंगवे और रस्किन बॉन्ड इनको हम आने वाले समय में करा देंगे। तो मैक्सिमम लिटरेचर की बात करें, कोर्स हम ऑलरेडी करा चुके हैं, तो आप वहाँ से उन वीडियोज को वॉच कीजिएगा। उत्तराखंड लेक्चरर की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, एलटी की प्लेलिस्ट पे भी अगर आप ज़्यादा आपको लगता है थोड़ा और एक्स्ट्रा सीखना है तो एलटी की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। इसके अलावा एमपी टेट सीरीज पे जाइएगा आप, अगर लिटरेरी एजेस के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अपने मजबूत करने हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।